दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, नागदा को जिला बनाने पर बीडी शर्मा ने जताया सीएम का आभार। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर सत्ता में काबिज बीजेपी लगातार फैसले पे फैसला लेते जा रही है और अब शिवराज सरकार ने नागदा को जिला और उन्हेल को तहसील बनाने की घोषणा कर दी है। शिवराज सिंह के द्वारा नागदा को नए जिला बनाने की घोषणा पर हर्ष व्यक्त करते हुए विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ही मानना रहा है कि प्रशासन और विकास के लिए विकेंद्रीयकरण बेहद जरूरी है। बड़ी खबर, चीतों को सड़ा हुआ मांस खिलाया गया इसलिए हो रही मौत, पालपुर पश्चिम रेंज के चालक ने लगाया आरोप। पालपुर पश्चिम रेंज में प्राइवेट चालक की नौकरी करने वाले युवक ने चीतों की मौत से जुड़ी कई बातें बताई और आरोप लगाया कि चीतों की मौत सड़ा मांस खिलाने और भूखा मरने की वजह से हुई है। पालपुर पश्चिम रेंज में चालक की नौकरी करने वाले सुनील ओझा ने बताया कि वह पिछले 13.5 महीने से नौकरी कर रहा था और इतने चीतों के लिए सिर्फ 2 पाड़ों का मांस कटवाकर मंगवाया जाता था, जबकि कागजों में प्रतिदिन 5 से 6 पाड़ों का मांस खिलाया गया। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में अब होंगे 54 जिले। सीएम शिवराज ने दिया इस शहर को जिले का दर्जा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में उज्जैन के नागदा को 54वां जिला बनाने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने नागदा में एक रोड शो किया। इस दौरान मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने नागदा को जिला बनाने की घोषणा की। इससे पहले सीएम शिवराज ने रीवा के मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा की थी। बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश में 52 जिले हुआ करते थे, बाद में मऊगंज को जिला बनाया गया और प्रदेश में कुल 53 जिले हो गए और आज इस संख्या में एक और जिले का इजाफा किया गया। प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 54 हो गई है। बड़ी खबर, राज्य के देवास जिले में दोस्त ने बहन पर नजर डाली तो भाई को नहीं आया पसंद, पार्टी के बहाने बुलाकर प्रेमी का कर दिया काम तमाम। देवास के कन्नौज में दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी। मसला ये था कि आरोपी की बहन से दोस्त के प्रेम संबंध थे। आरोपी ने सातिराना तरीके से साजिश रची और दोस्त को रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया। पुलिस ने इस हत्याकांड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा ली। इस पूरे प्रकरण में आरोपियों ने ही अपने दोस्त के लिए पार्टी रखी थी और उसमें उसे बियर पिलाई गई। बाद में सिर पर लोहे की रॉड से वार कर लाश को वहीं छोड़ा है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने इस हत्याकांड का खुलासा किया। बड़ी खबर, वंदे भारत के बाद अब शताब्दी एक्सप्रेस पर हुआ पथराव। रेल अधिनियम के तहत केस दर्ज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शताब्दी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की गई। घटना में शताब्दी एक्सप्रेस के 2 कोच के कांच टूट गए। हालांकि गनीमत रही कि किसी यात्री को चोट नहीं पहुंची। घटना की सूचना मिलने के बाद आरपीएफ जवानों ने 2 बाल उपद्रवियों को पकड़ा है। इसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए भोपाल मंडल के कमांडेंट प्रशांत यादव ने इसे रोकने के लिए आरपीएफ की एक टीम गठित की है। पत्थर मारने वालों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही एक अभियान चलाकर बच्चों और उनके माता पिता को जागरूक करेगी। बड़ी खबर, उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। दरअसल उनके लिए विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। इन पदों पर भर्ती के लिए 26 जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं 25 अगस्त तक आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवार तय समय सीमा के बीच आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। बड़ी खबर, आदिवासी नेताओं के विरोध के बाद भाजपा नेताओं पर हुआ मुकदमा दर्ज, बढ़ सकती है मुश्किलें। आदिवासी संगठनों का भाजपा के खिलाफ समय समय पर गुस्सा दिख रहा। अब छिंदवाड़ा में भाजपा नेताओं पर SC/ST एक्ट लगाया गया है, जिसको लगाने के लिए आदिवासी संगठनों को भारी विरोध करना पड़ा था। हुआ यह कि आदिवासी नेताओं के द्वारा भाजपा नेताओं पर मामला दर्ज न होने पर उग्र प्रोटेस्ट किया गया। इसके बाद FIR दर्ज नहीं हुई। आदिवासी नेताओं ने फिर 12 जुलाई को अर्धनग्न प्रोटेस्ट किया। साथ ही चौराई बाईपास को जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस विभाग के द्वारा वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई गई, जिसके लिए 5 दिन का समय मांगा गया, लेकिन 5 दिन बाद भी फिर से FIR दर्ज नहीं हुई। हालांकि अब जाकर FIR दर्ज कर ली गई है। बड़ी खबर, विपक्षी गठबंधन पर शिवराज का तंज, कहा कि दूल्हा तय नहीं हुआ और फूफा नाराज हो गए। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर एकजुट होने की कोशिश में लगे विपक्षी दलों के गठबंधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा और कहा कि अभी दूल्हा तय नहीं हुआ है और फूफा जी नाराज हो गए। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और समर्थन की बाढ़ देखकर सभी विरोधी एक पेड़ पर बैठने की कोशिश कर रहे। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में CM राइज स्कूलों में भी रखे जाएंगे अतिथि शिक्षक।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीएम राइज स्कूलों में भी शिक्षकों का टोटा है। यही कारण है कि इन स्कूलों में भी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जनजातीय कार्य विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति गेस्ट टीचर मैनेजमेंट प्रणाली से करने का प्रावधान है। विभाग ने जहां पोर्टल से नियुक्ति में समस्या आ रही है, वहां के लिए विभाग के जिला संयोजक की देखरेख में समिति बना दी है जो नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करेगी। ये वही स्कूल है जिनमें विश्व स्तरीय सुविधाएं देने का दावा किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा संचालित स्कूलों में 50,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। दोनों ही विभाग सीएम राइज स्कूलों का भी संचालन करते हैं जिनमें शिक्षकों की पदों को नहीं भर पा रहे। बड़ी खबर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा प्रियंका गांधी पर निशाना, कहा कि सिखों और किसानों से मांगे माफी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ग्वालियर दौरे पर पहुंची, जहां पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सरकार पर आरोप लगाते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार की नींव ही गलत है। आरोप लगाया कि 2018 में जब उनकी सरकार बनी तो भाजपा ने उनकी सरकार गिरा दी। इस बयान पर प्रियंका पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वीडियो जारी कर हमला बोला, जिसमें उन्होंने कई सवाल पूछे और प्रियंका से सिखों और किसानों से माफी मांगने की मांग की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी ग्वालियर आ रही है, उनका स्वागत है, पर प्रियंका गांधी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि पिछली बार जनादेश लेकर ग्वालियर की जनता की पीठ पर छुरा क्यों घोंपा। बड़ी खबर, राज्य के प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में हो रही देरी, अभ्यर्थी हो रहे परेशान। सरकारी स्कूलों में नया सत्र शुरू हो गया है, लेकिन नवनियुक्त शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के द्वितीय काउंसलिंग की जिला चयन सूची जारी नहीं होने से पात्र अभ्यर्थी अधिक तनाव में है। ऐसे में पात्र अभ्यर्थी परेशान होकर डीपीआई का चक्कर काट रहे हैं। साथ ही अभ्यर्थियों ने जल्द नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने नवीन सत्र की शुरुआत तक यानी जुलाई तक नियुक्ति पत्र सौंपने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक जिला चयन सूची जारी नहीं हुई। बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह पर एफआईआर, इंदौर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। गोलवलकर पर टिप्पणी मामले में इंदौर छोड़कर अन्य शहरों की एफआईआर निरस्त करने की मांग, फैसला सुरक्षित। संघ के द्वितीय सरल संचालक माधव सदाशिव गोलवलकर के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करके पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह फंस गए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका पर सुनवाई की गई। 20 मिनट तक चली बहस के बाद हाईकोर्ट जस्टिस विवेक रूसिया ने फैसला रिजर्व रख लिया है। साथ ही राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में दिग्विजय सिंह की याचिका में कहा गया कि एक ही कृत्य के लिए एक से ज्यादा एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। मामले में दर्ज सभी एफआईआर में शिकायतकर्ता एक ही संगठन से जुड़े हैं, धाराएं भी समान है, इसलिए इंदौर के तुकोगंज थाने में दर्ज एफआईआर को छोड़कर शेष एफआईआर निरस्त कर दी जाए। बड़ी खबर, प्रियंका गांधी का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा हमला, कहा कि सिंधिया की विचारधारा अचानक पलट गई। ग्वालियर में कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार में भगवान को भी नहीं छोड़ा, एमपी के लिए 6 गारंटी दी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में जन आक्रोश महारैली के जरिए चुनावी अभियान का आगाज किया। मध्य प्रदेश की जनता के लिए 6 गारंटी दी, साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरा और कहा कि यहाँ की सरकार ने भ्रष्टाचार में भगवान को भी नहीं छोड़ा। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं सिंधिया पर भी 10 मिनट बोल सकती हूँ कि किस तरह अचानक उनकी विचारधारा पलट गई, लेकिन मैं जनता का ध्यान भटकाने नहीं आई हूँ, इसलिए जनता के मुद्दे की बात करूंगी। ग्वालियर की मेला ग्राउंड पर आयोजित जनसभा में प्रियंका ने ब्रिज भाषा में अपने संबोधन की शुरुआत की और कहा कि सब भैया बहनन, आपको हमारी राम राम।